सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन कटियार और पिछले 6-7 दिनों से वीडियो भी नहीं आई। उसका ये कारण ये है कि मैं पिछले 6-7 दिनों से मेरे एग्जाम चल रहे फाइनल ईयर के, तो मैं उसमें बिजी था। तो आज 3-4 दिन का गैप मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वीडियो डाल दिया जाए। और मेरे दिमाग में ये वीडियो का टॉपिक भी आया था, तो मैंने सोचा, एक लड़का मुझसे पूछा था भाई कि ये गलतियाँ क्या क्या नहीं करनी, कैसे करा जाता। तो मैंने सोचा क्यों नहीं वीडियो यूट्यूब पर डाला जाए। तो मैंने अपने जितनी भी मिस्टेक्स से पहले मैंने वो लिखी क्या क्या मैंने मिस्टेक्स करी। तो कुछ दिन पहले मैंने ये पोस्ट लिंक्डइन पे भी डाला था। अगर आप लिंक्डइन पर नहीं तो पहली बात लिंक्डइन पर आइए अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, और दूसरी बात कि मुझे भी लिंक्डइन पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर आप जितने भी वीडियोस देखेंगे उसमें हमेशा यही बताएंगे हाउ टू सक्सेस इन फ्रीलांसिंग, हाउ टू ग्रो अप इन फ्रीलांसिंग, वेयर टू फाइंड वर्क, हाउ टू फाइंड वर्क, हाउ टू पिच द क्लाइंट। ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे पहले अगर आपको मिस्टेक्स पता हो जाए तो वो कितनी अच्छी बात होगी कि ये मिस्टेक्स अवॉइड करके वो आप जो वो लूप होल है उसको जानकर आप आगे बढ़ सकते हैं बिना कोई मिस्टेक की। क्योंकि मिस्टेक से आप एक स्टेप बैक भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपको एक डिमोटिवेशन आ जाए। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिस्टेक नंबर 1, नॉट पोजिशनिंग योरसेल्फ इन द मार्केट। इसका मतलब क्या कि आप अपनी एक नीच में ही फोकस नहीं है। यानी कि अगर जैसे कोई बिगिनर्स होते हैं, जैसे कि मैंने जो मिस्टेक करी थी, होता क्या था जब मैंने शुरुआत करा था तो मैं डिजाइनिंग, फेसबुक एड्स, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सब कुछ करता था। ठीक है, अब होता क्या था उससे कि किसी को भी ये क्राइटेरिया बिल्कुल सही से नहीं पता था कि पर्टिकुलरली ये बंदा करता क्या है। अब होता है कि सबको सब कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको देखिए इस तरीके से समझिए कि अगर कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, उस डॉक्टर को अगर जैसे मान लीजिए अगर वो हार्ट स्पेशलिस्ट है तो उसकी प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी। मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से अगर आप कोई एक नीच को डिसाइड करते वीडियो एडिटिंग को, या अगर आप एक नीच पकड़ के चलते सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, तो उसमें जो होता है आप अपनी प्राइस को अप रख सकते हैं और आप हाई पेइंग क्लाइंट्स को ले सकते हैं। अब होता क्या था, जैसे कि मैंने सब कुछ रखा, अब सबके पास जो मेरा नंबर है, जो मेरा कॉन्टैक्ट है, वो अलग अलग तरीके से सेव है। किसी के अंदर सेव है आर्यन कटियार वीडियो एडिटर, आर्यन कटियार ग्राफिक डिजाइनर, आर्यन कटियार डिजिटल मार्केटर, आर्यन कटियार सोशल मीडिया मैनेजर। इस तरीके से सबके अंदर नंबर सेव है। अब लेकिन दिक्कत हो जाती है जब आपके पास 3-4 क्लाइंट्स होते हैं और फिर उनमें से कोई एक क्लाइंट रेफर कर देता है दूसरे को आपके अच्छे काम की वजह से, तो वो एक क्लाइंट और आपके पास ऐड हो जाता है। अब जब आपके पास 3 क्लाइंट है तो आप और जो जैसे कि मान लीजिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट के 2 क्लाइंट्स आ गए, 3 क्लाइंट एग्जिस्टिंग है, यानी कि 4-5 क्लाइंट्स हो गए, तो आप मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और एक पर्टिकुलर सेट पे आप अपनी प्राइसिंग भी नहीं बढ़ा सकते। तो नॉट पोजिशनिंग योरसेल्फ इन द मार्केट ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो शुरुआत से आप ये ध्यान रखें कि आपको मार्केट में किसी एक चीज़ के लिए पोजिशन होना है, फिर आप उनको अपने जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनके लिए अब स्केल और अब पिच कर सकते हैं कि यस, अगर हम डिजाइनिंग करते हैं तो हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, आपकी वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी सर्विसेज में होना चाहिए। लेकिन आपकी जो इमेज है वो किसी एक चीज के लिए ही होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, हैविंग नो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एट ऑल। अब होता क्या है कि मैंने जो गलती करी थी, देखिए सारी गलती मेरी, मैं किसी और का एक्सपीरियंस अपने यहाँ पर नहीं बता सकता। तो मैंने जो गलती करी वो जरूर करेंगे आप लोग, मुझे पता है, क्योंकि ये कोई बताने वाला होता नहीं, तो आप खुद करते हो गलती, खुद ही सीखते हो। ठीक है, तो दूसरी गलती यही है कि आपको अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही रखना चाहिए। सबसे पहले कि पोजीशन करो अपने आप को मार्केट में और उसके हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाओ, बेसिक, एडवांस और जो भी आप इंटरप्राइजेस लेवल का बनाना चाहते हो। लेकिन याद रहे कि आप जो भी काम करें वो हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है अगर, तो वो आपके साथ 1 या 2 महीने ही लगा रहेगा, तो उसके बाद तीसरे महीने से काम बंद हो जाएगा। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में आपकी आनी चाहिए कि प्राइस क्या होना चाहिए, बेसिक प्राइस क्या होना चाहिए, और वही प्राइस मार्केट में जो होता है ऊपर नीचे होता रहता है वो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन आपको अपनी प्राइसिंग रखनी है। अब जब कोई रिकमेंड करेगा आपको तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किसी का काम 20 में किया है तो आप उसको बता दें कि नहीं मैं 30 में करता हूँ, मैं 35 में करता हूँ। पहले आप उसको समझें, उसकी रिक्वायरमेंट और नीड समझें। अगर आपको प्राइसिंग बढ़ानी भी है 20 से 25 या 30, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के एक प्राइसिंग की उसकी पीपीटी बनाओ, समझाएं कि हमने क्या क्या चीज़ ऐड करी है, क्या क्या चीज़ हटाई है इसमें से। तो देखिए होता क्या कि बजट फ्रेंडली जब पॉकेट रहेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रहेगा, अगर रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखना बहुत जरूरी है। ऐसा मत करिएगा कि आपने इसको बता दिया 20, इसको बता दिया 40, इसको बता दिया 10, ओके रेफर जब होंगे आप तो वहाँ दिक्कत आएगी। ये तो आप अगर इंडिविजुअल लेवल पर करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप बेंगलोर, हैदराबाद एंड मुंबई, दिल्ली जैसे सिटीज में करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत मायने रखी जाती है। मिस्टेक नंबर 3, नेवर बी मनी एडिक्ट। एडिक्शन कभी नहीं होना चाहिए मनी का आपको फ्रीलांसिंग में, क्योंकि होता क्या है कि जब आप मनी का एडिक्शन हो जाता है, आपके दिमाग में आ जाता है कि इतने क्लाइंट हैं, इतना तो आना ही आना है। हो सकता है वो क्लाइंट आपका काम बीच में रोक दे, वो कहे कि अब नहीं हो सकता है। हो सकता है वो क्लाइंट कहे कि अब आपका काम हो गया मैं, लेकिन हम थोड़े दिन बाद पेमेंट करेंगे। तो ये एडिक्शन जो होता है मनी का, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा अलग हट के पार्ट है कि आपके पास जब पैसा आने लग जाता है
तो आप अपनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। अब जब मान लीजिए आपके पास 50 आ रहा है तो आप उस हिसाब से अपनी पूरी रिक्वायरमेंट लगा देंगे कि मेरे पास 50 आ रहा है, इतना इतना हो जाएगा, इतना सेव कर लूँगा, इतना यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, यहाँ करूँगा, ऐसे लाऊंगा, ये चीज़ करूँगा। तो दिक्कत वहाँ नहीं होती कि जब आपके पास वो पैसा नहीं है, दिक्कत होती है जब आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाती, और उससे होता है कि आपका थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है, काम करने में आपका जो एक व्यू पॉइंट होता है वो चेंज हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट हमेशा राइट होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ आपकी स्टार्ट होगी या एंड होगी या कुछ भी होगा वो आपके माइंडसेट होगा। जैसा आप सोचोगे वैसे वैसे वो होता जाएगा। और क्या होता है कि जब भी आपको एक अच्छा काम करना होता है तो आपका माइंडसेट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ग्रोथ लेवल का माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम करके दे दूँ काम हो गया, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो एक तो मनी एडिक्शन से हटाना चलेगा और ऊपर से आपको एक ग्रोथ माइंडसेट रखना पड़ेगा। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि मनी एडिक्शन नहीं होना चाहिए आपको। मिस्टेक नंबर 4, नॉट टेकिंग इन एडवांस। अब होता है कि हम लोगों ने पूरा हमने उसको समझा दिया क्लाइंट को, हम ये करने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं, ऐसे करेंगे। तो अब दिक्कत आती है कि आप एडवांस के लिए नहीं बोल पाते। जब आपने अगर एडवांस के लिए बोल दिया तो वो आपसे बोलेगा पहले आप काम तो कर लीजिए, फिर हम आपको दे देंगे। ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं। तो उससे ये कहिए कि आप कुछ ना % आपको एडवांस देना पड़ेगा, हम वही कर रहे हैं जो मार्केट में आप कर रहे हैं। क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा कोचिंग पढ़ने आता है तो शुरुआत में कुछ फीस जमा करवा ली जाती है 10-15% एंड कुछ रिमेनिंग अपने इंस्टॉलमेंट्स में होती है। उसी प्रकार से वही स्ट्रेटेजी आपको अपने इसमें भी यूज़ करनी है कि आपका जितना भी वर्क होना चाहिए वो हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में होना चाहिए। अब होगा क्या इंस्टॉलमेंट्स का मतलब कि पहले तो आपने मान लीजिए 100 रुपये का वर्क है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको 20 रुपये पहले ले लेने हैं, ठीक है, कि एडवांस के लेवल पर हम लोग 20 रुपये लेंगे और उसके बाद आपका वर्क कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको क्या करना है कि 25-25 में आपको इंस्टॉलमेंट्स लगा देना है। इंस्टॉलमेंट में आपको फ़ायदा क्या होगा? इंस्टॉलमेंट्स में आपको फ़ायदा ये होगा कि ऐसा होता है कि अगर आपने सोचा कि एडवांस के बाद हम आपको काम देंगे फिर आप हमको पैसा दीजिए, यही एक तरीका होता है। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि आपने काम दे दिया, अब वो ये कहने लगा कि मैं पैसे थोड़े दिन बाद दूंगा, ऐसे दूंगा वैसे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ दिक्कत फंस जाती है कि अब आपने तो काम दे दिया, अब काम तो उसका हो ही चुका है, ठीक है, लेकिन अब दिक्कत ये फंस जाएगी कि वो पैसे देर में देगा। तो उससे अच्छा बेहतर ये कि आप इंस्टॉलमेंट्स लगा दीजिए कि मेरा काम 4 पार्ट में होगा, एक पार्ट के बाद आपका जब इंस्टॉलमेंट आएगा कि दूसरा पार्ट आप कंटिन्यू करेंगे, इंस्टॉलमेंट आएगा तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। पेशेंस तो बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर, तो वेट करके आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप खुद ही समझ जाएंगे अगर 2-3 इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो आगे भी दिक्कत देगा आपको। तो यहाँ पर आप थोड़ा सतर्क हो जाओ, अपनी प्राइसिंग को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर दें ताकि आप बाद में आपको घाटा ना सहना पड़े, ठीक है। नाउ मिस्टेक नंबर 5 की आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। अपग्रेड का मतलब क्या कि अपने आप का बेटर वर्जन नहीं लाना, अपने काम जो कर रहे हैं, आपने जो स्किल सीखी है उसको आपको बेटर करना है। अब जैसे कि मैं अगर एक टॉपिक लेके चलता हूँ, एक वीडियो एडिटिंग, तो वीडियो एडिटिंग में आजकल जितने भी बन रही केस स्टडीज ज़्यादा बनती हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग, नॉर्मल वीडियो एडिटिंग आती है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब जो चीज़ें यूट्यूब पर वो एडवांस हो। यूट्यूब नहीं रहा, यूट्यूब एक इंडस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि यूट्यूब अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं, वो टेलीविजन पर भी देखा जाता है। तो लोग सोचते हैं कि हम जिसका भी कॉन्टेंट देखें, और जो क्रिएटर होते वो भी ये चाहते हैं कि हम जिसके लिए भी कंटेंट बनाए, हम खुद भी अगर कंटेंट बना रहे हैं तो एक एचडी क्वालिटी में, और अगर एचडी क्वालिटी नहीं तो उसकी वीडियो एडिटिंग बहुत प्रो लेवल की होनी चाहिए। आप एग्जांपल्स के तौर पर ले सकते हैं जैसे कि थिंक स्कूल हो गया, और भी जो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हो कितने एडवांस लेवल में वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, जिसको एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करना आना चाहिए, एडोबी प्रीमियर प्रो आना चाहिए, और भी जो अलग अलग है सॉफ्टवेयर वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कि अपग्रेड करना चाहिए आपको अपने आप को। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कि आपको वर्क मिले, और क्योंकि आपका जो पुराना वर्क उसी के बेसिस पे मिलेगा आपको वर्क, क्योंकि कुछ ना कुछ सैंपल्स तो आपसे लिए ही जाते हैं। तो ये कुछ 5 मैंने मिस्टेक्स बताए आपको जो फ्रीलांसिंग की शुरुआत में नहीं करनी चाहिए थी। और ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 आने वाला, उसमें तो धमाका होने वाला है कि मैं और भी गलतियाँ इन डेप्थ बताने वाला हूँ, जहाँ पर आपको बिलिंग के समय, आपकी इनवॉइस जनरेट करते समय, क्लाइंट जब फाइंड करते उनको पिच करते समय क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। जब तक आप मेरा एक ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो मैंने लास्ट में दे रखा, भी आएगा थोड़ी देर में, तो आप वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और टिल देन सब्सक्राइब तो करेंगे ही ना, आपने इतना वीडियो देखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लीजिए, एंड चैनल को लाइक भी करिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा, एंड जो कोई भी डाउट हो आपको प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही एजुकेशनल, करियर बेस्ड, फ्रीलांसिंग, स्किल बेस्ड वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पर लगातार। मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी, मेरे फटाफट एग्जाम्स खत्म हो जाए बस।